अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं शीना गिलगित रेडियो स्टेशन का ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आरजे शाहीन। दोस्तों, हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि हम किसी न किसी मेहमान को, किसी न किसी नौजवान को हम अपने पॉडकास्ट में दावत देते रहते हैं ताकि उनके ख़यालात या उनके जो नज़रियात हैं वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में हमने आज अपने इस स्टूडियो में, अपने इस ख़ास पॉडकास्ट में ऐसे नौजवान मेहमान को दावत दी है जो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक बेहतरीन आवाज़, एक मीठी आवाज़ से सिर्फ अपने ही मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक नाम कमाया है। जी हाँ, मेरी मुराद है बाबर मुदस्सिर से। बाबर मुदस्सिर, मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूँ इस खास पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच हमें यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसान का एक अपना लाइफस्टाइल होता है, एक इंसान की अपनी एक वजूद होता है, क्योंकि वो अपने फैमिली को सबसे पहले बिलोंग करता है और अपने ज़िले से, अपने फैमिली का कनेक्शन, आप किस तरह से पले बढ़े, आप किस तरह से आगे बढ़े, क्या क्या चीज़ें थी जो आपने सबसे पहले अपनी लाइफ में देखा है? मेरा जो ताल्लुक़ है, मैं तो आप ही के डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हम एक ही साथ हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क है, आप थोड़ी बेहतर जगह पे रहते हैं, हम नीचे रहते हैं। सो मैं मेन डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से हूँ, पला बड़ा वहीं पे हूँ, स्कूलिंग भी वहीं पे हुई और म्यूज़िक का शौक़ बचपन से था। स्कूल में हमेशा गाता रहता था, गुनगुनाता रहता था, तो तब से ऐसी शुरुआत हो गई है मेरे म्यूज़िक की। बिल्कुल, कहते हैं कि हर कोई इंसान के अंदर सलाहियत, हर किसी नौजवान के अंदर, चाहे कोई भी इंसान हो, सलाहियत मौजूद होती है। तो ये म्यूज़िक का जो कंसेप्ट या म्यूज़िक की जो जर्नी आपकी रही, ये जो सलाहियत आपके अंदर थी, ये आपको कब पता चला, कैसे आपने इसको देखा, या कोई ऐसा उस्ताद रहा जिसने आपको इसको निखारने में या इसको बाहर लाने में उसका एक कलीदी रोल रहा होगा? वैसे म्यूज़िक की बात की जाए तो बचपन से मुझे तो शौक़ था एंड बीच में तब ये नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो वो बाहर जाते थे तो उन्होंने एक वॉकमैन लाया, उसमें कैसेट लगती थी तब। सही। तो वो जब उन्होंने लाया और मैंने उसको देखा तो मैं बड़ा खुश हो गया। उसके बाद मैंने उसको प्ले किया। उन दिनों उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की गज़लें जो थी कैसेट्स में आती थी, तो मैंने वो प्ले की। तो उसके साथ साथ मेरा ज़्यादा म्यूज़िक में इंटरेस्ट होने लगा, तो मैं खुद से फिर गुनगुनाता रहता था, वो चीज़ें ट्राई करता रहता था और ऐसे ही म्यूज़िक का शौक़ आगे बढ़ा। सबसे बड़ी बात होती है जब कोई इंसान अपनी लाइफ को या अपने जो जिसमें अपना इंटरेस्ट होता है, जिस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि हमारा अपना ज़िला जो बांडीपुरा की बात कर रहे हैं या गुरेज़ की बात करते हैं, तो जो म्यूज़िकल फील्ड है या जो ये जो जर्नी होती है, लोग इसको या तो नज़रअंदाज करते हैं या इस जर्नी में जब कोई किसी का शौक़ होता है उसको वो हौसला मिलता नहीं या उसको वो सपोर्ट मिलता नहीं है। क्योंकि आप ऐसी जगह से, क्योंकि हम एक ही ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, म्यूज़िक की जर्नी के लिए या जो इंसान इस फील्ड में जाता है उसको सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो फैमिली का सपोर्ट हो, कम्युनिटी का सपोर्ट, अपने दोस्तों का सपोर्ट हो। ये सब चीज़ें आपको आपकी लाइफ में किस तरह? देखिए, जब हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं किसी माशरे में, सोसाइटी में, हम जब निकल जाते हैं, हमको एक डिफरेंट ट्रैक पे आ जाते हैं। जैसे कि सब लोग हम बचपन से देखें, हमारे यहाँ पे एक मेंटालिटी है कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सो एक दायरा है, उसमें सब लोग बनते हैं। बिल्कुल। तो हम जैसे लोग वो बाउंड्री से बाहर थोड़े होते हैं, तो तभी हम पर नज़र होती है। आधे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ये चाहते क्या हैं, वो अपने हिसाब से इस चीज़ को देख लेते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से देखते हैं, हम इस चीज़ पे मेहनत करते हैं। और जब हम अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने कश्मीर से बाहर जाते हैं तो दुनिया बहुत आगे है, बिल्कुल, हर किसी मामले में। तो हमारी कोशिश है कि हम भी थोड़ा उस रेस में शामिल हो, या हम तो टॉप नहीं कहेंगे टॉप करें, लेकिन थोड़ा शामिल हो। तो एक आर्टिस्ट को बड़ा करने में लोगों का बड़ा रोल होता है। ठीक है, अपने लोग भी प्यार करते हैं, तो जो पहले था वो तो आज है नहीं। आज का सीन थोड़ा डिफरेंट है, आजकल तो यूथ सारा इसमें इन्वॉल्व हो गया, लाइक आज तो डिजिटल जमाना है, तो यूथ आजकल आ गए हैं। लेकिन जब हमने शुरू किया था बैक इन 2007-2008, एट दैट टाइम बहुत मुश्किलात थी, और लेकिन
मुश्किलों के आगे जब आप डट के आगे बढ़ते हो, मुश्किलों का सामना करते हो, तभी कुछ आपके हाथ लगता है, तभी जीत आपके नाम होती है। मेंटल हेल्थ की बात होगी, क्योंकि हम देखते हैं जो इंसान अपनी चॉइसेस लेता है या अपनी चॉइस के साथ आगे बढ़ता है, अपना नाम कमाता है, अपनी जर्नी में आगे चला जाता है, उस इंसान की मेंटल हेल्थ बेटर होती है उस इंसान से जो इंसान ज़बरदस्ती किसी काम पे जाता है या किसी जर्नी में जाता है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं कि ये हकीकत है या नहीं है कि इंसान की मेंटल एबिलिटी इन चीज़ों से मेंटेन होती है? देखिए, हर कोई इंसान ना उसके अंदर एक सलाहियत होती है। बिल्कुल। मेरे में किसी और चीज़ की है, आप में किसी और चीज़ की, हर किसी इंसान के अंदर अलग अलग होते हैं। तो लेकिन वो पहचानने में इंसान को कभी कभार वक्त लगता है, स्ट्रगल भी होती है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा डीप देखें, मैं कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझ पे सोसाइटी का प्रेशर पहले आ जाता है। मैं सोचता हूँ कि वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, तो उसके बोलने से इसके बोलने से बहुत सारे लोगों के ख्वाब अधूरे भी रह जाते हैं। तो वो चीज़ पे ना मेहनत करने से डरते हैं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी गिव अप कर देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप बस आगे बढ़ते रहो, मेहनत करो और अपना दिल साफ रखो, नियत साफ रखो, बाकी सब। ये तो आपने एक ऐसी खूबसूरत बात कही, क्योंकि हम देखते हैं चाहे आर्टिस्ट की लाइफ में हम देखते हैं उसको सबसे ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके कम्युनिटी के अंदर आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं या कोई भी ऐसा फ़र्द है वो आपको ज़रूर पीछे धकेलने की ज़रूर कोशिश करे, क्योंकि कम्युनिटी का प्रेशर है, क्योंकि बाउंड्रीज हमने खुद तय करके रखी है, उस बाउंड्री से बाहर जाना नहीं है हमें। तो फैमिली का सपोर्ट कितना ज़्यादा मैटर करता है इस सफ़र में? बहुत 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 मैटर करता है। देखिए, हर किसी फील्ड में जो भी बच्चा कोई भी चीज़ करे, फैमिली तो कभी बच्चे का गलत सोच नहीं सकती, सबसे पहली बात। लेकिन उनके फैसले हमेशा बच्चों के हक में सही हो ये भी ज़रूरी नहीं, कि वो अपनी तरीके से दुनिया जी रहे हैं, हम इस जनरेशन के हैं, वो उस जनरेशन के। तो एक माइंडसेट रहता है उनका कि अगर इसने ऐसा किया तो कल को क्या करेगा। वो थोड़ा डरते हैं, लेकिन अब हमारा काम है कि हम इस चीज़ को प्रूव करें कि नहीं। जैसे मतलब मैं उठा, अपने पूरे ट्राइब में एक ही बंदा हूँ जो म्यूजिक करता है, हमारा दूर दूर से म्यूजिक का कोई वास्ता नहीं। बट मैंने जब मेहनत की, मुझे भी पहले बोलते थे ये मत करो, वो मत करो, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन इंसान को मेहनत करनी चाहिए। आप 2 साल लगाओ, 10 साल लगाओ, 20 साल लगाओ, लेकिन मेहनत करो, मेहनत रंग लाती है, फिर मेहनत ही खुद जवाब देते हैं ना। बिल्कुल। हम देखते हैं कि आप यानी कि बाबर मुदस्सिर एक आपका नाम जो है ब्रांड बन चुका है। खाली हम अपने ज़िले की बात नहीं करेंगे, अपने मुल्क की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे बैनुल-अक़वामी सतह की बात करते हैं। इस सफ़र में स्ट्रगल्स भी तो आपने ज़रूर देखे होंगे, लेकिन अपने स्ट्रगल्स के साथ साथ ऐसे यादगार क्या लम्हे जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं इस सफ़र में चलने के लिए? देखिए, जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया, मेरा ये नहीं था कि मुझे एक बड़ा स्टार बनना है या कुछ ऐसा करना है। मेरा ये था कि बस मुझे गाना है और अच्छा गाना है। ये मेरा एक कंसेप्ट था कि मुझे अच्छा गाना है। तो इसमें मुश्किलातें तो बहुत सारी होती हैं। देखिए, जब आप छोटे होते हो, आप you need two things to survive. First thing is financial support. बिल्कुल। जिससे आप कोई चीज़ करो। देखिए, आजकल के ज़माने में इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें नहीं मिलती थी। तब जब वो चीज़ें इंसान के पास माया ना होना, तो जिस चीज़ को आपको 1 साल लगेगा करने में, खुद से जब आप करेंगे तो उसमें वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उस्ताद नहीं है, चीज़ें नहीं है। तो यादगार लम्हे तो बहुत है म्यूजिक की जर्नी में। मुझे तो खुद मतलब इतने दिन, एक दिन को छोड़ के एक दिन, हर दिन कुछ ना कुछ यादगार ही होता है। तो बस ये कहूँगा कि जब पहले स्ट्रगल की थी, पहले जब हम शुरू किया था म्यूजिक, चंडीगढ़ गए थे, तब दोस्तों के साथ रहते थे एंड वी यूज्ड टू प्ले गिटार ऑन स्ट्रीट्स, लाइक बस्किंग करते थे, रेस्टोरेंट्स जाते थे, एंड वो चीज़ें इंसान को ना बहुत याद आती हैं आज के टाइम में। बस चल रही है ज़िंदगी, अभी आगे पता नहीं क्या क्या होगा। एक इंसान की ये भी पहचान होती है जब इंसान अपना नाम कमाता है, सिर्फ अपना ही नाम नहीं कमाता है, बल्कि साथ ही साथ अपने जहाँ पे आप रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। और किस तरह से एक आर्टिस्ट जो है खुद के नाम के साथ अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर सकता है? देखिए, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं
एज ए आर्टिस्ट, एज ए म्यूजिशियन, देखिए मैं जहाँ भी जाता हूँ इंटरनेशनल लेवल पर, अगर मैं परफॉर्म करता हूँ, आई यूज्ड टू कैरी फैरन। बिल्कुल, मैं अपना फैरन ले जाता हूँ। वो आपके वीडियोस में तो देखते हैं। हाँ, तो क्यों, मतलब मैं कुछ भी पहन सकता हूँ, लाइक कुछ भी। हाँ बिल्कुल। बट मैं जब फैरन पहनता हूँ तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ मैं हूँ किस इलाके से। एग्जैक्टली, कि कश्मीर एक छोटी सी जगह। असली तो आइडेंटिटी तो वही है इंसान की। तो आजकल लोग अपनी आइडेंटिटी से भागते हैं। बिल्कुल। देखिए अपनी लैंग्वेज जो है हमारी, चाहे आपकी शीना है या हमारी कश्मीरी है, तो लोग इतराते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं, उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि हम कश्मीरी में क्यों बात करें। तो जो आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चों को उर्दू सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, ठीक है, नहीं वो भी सही जरूरत है, हमारी आइडेंटिटी। जब हम आपस में बात करें तो हमें चाहिए कि हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, ताकि कल को वैनिश ना हो। एग्जैक्टली हम देखते हैं, क्योंकि हमने कहीं बार देखा है, कहीं आर्टिकल्स में हमने पढ़ा है कि आइडेंटिटी क्राइसिस होती है बाद में, क्योंकि हम एग्जैक्टली देखिए फिर ये चीजें रहती नहीं ना। बिल्कुल, आपने भी अपनी टोपी पहनी, इसलिए पहनता हूँ ताकि जो भी मुझे देखे कम से कम, चलो मेरी बात पसंद ना आए तो कम से कम हमारा पहनावा जी। तो यही चीज होती है, ये इंसान के अंदर फितरतन होती है, उस इंसान के अंदर जो अपनी कौम को आगे ले जाना चाहता हो, जिसका खुद का ही वो खुद के लिए जीता हो, वो तो ये दूसरों की परवाह नहीं करता। हाँ, वो नहीं करेंगे परवाह। मैं चाहता हूँ मैं अपने म्यूजिक के जरिए से ना अपने लोगों की हेल्प करूँ जितना भी मेरे से हो सके। तो मेरा ये कंसेप्ट है, और मैं हमेशा अपने कश्मीर को प्रमोट करूंगा, अपनी जो भी कश्मीर की चीज़ें हैं और जो भी मेरे से हो सकेगा कश्मीर के लिए मैं वो करूंगा जी। बिल्कुल। खुशकिस्मती की बात यह है मेरे लिए कि आप से मुलाकात पहली दफ़ा मेरी हो रही है, लेकिन सुनने में और देखने में जब भी हम आपके वीडियोस देखते हैं, आप गुरेज आते रहते हैं, गुरेज के साथ ऐसा कनेक्शन क्या है जो आपको हमेशा दिल जो है वो करता है कि हम गुरेज जाएं? मेरा गुरेज के साथ, मतलब मैं पहली बार गुरेज आया हूँ 2007 में। सही। तब मुझे अब्बू ने इधर लाया। तो गुरेज का और मेरा जो कनेक्शन है ना, ये मैं आपको लफ्जों में नहीं बयां कर सकता, मतलब ये मैं आपको समझा नहीं सकता, बट इतना कहूँगा कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठूँ तो मुझे गुरेज की याद आती है। मैं दुबई का शौक करके मैं आया तो वहाँ पे उन्होंने हमें ना डेजर्ट सफारीज रखी थी और स्काई डाइविंग, वो सारा कुछ रखा था। मैंने शो ख़त्म कर दिया, मैंने सुबह की फ़्लाइट ले ली, मैं वो वया दिल्ली थी, तो मैं दिल्ली से कश्मीर आया और गाड़ी उठाई और सीधा गुरेज 2-4 दिन। गुरेज से मेरा बहुत लगाव है, और तब का गुरेज और आपका गुरेज बहुत इसमें आसमान तो जरूर है, लेकिन इंसान को कोई ना कोई ऐसी चीज जो है हमेशा क्लिक करती है कि नहीं, गुरेज वाकई दिल के करीब होता है, किसी कोई भी जगह होती है। खाली मैं कहीं भी जाऊं, बाहर कहीं भी जाऊं, तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि आप गुरेज आओ। बहुत सारे लोगों को अपने शो में कहता हूँ, कहीं पे किसी से मुलाकात होगी, वो कहेगा कश्मीर घूमे, मैं कहता हूँ कहाँ घूमे, कहते हैं सोनमर्ग, पहलगाम। मैं कहा ठीक है, आप गुरेज भी जाओ, तो बहुत सारे लोग फिर गुरेज भी आते हैं। बिल्कुल। आपका यहाँ के लोगों के साथ, यानी कि हम जैसे जो लोग हमारी ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, उनके साथ आपका उठना बैठना होगा, किस तरह का कनेक्शन है, क्या आपको वहाँ से रिगार्ड्स मिलते हैं? मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो मेरे से बचपन से पढ़े हैं यहीं पे रहते हैं। बिल्कुल जी। इनफैक्ट मैं जब आज यहाँ आया तो मैं दोस्त के पास ही बैठा। गुरेज के लोग बहुत स्वीट हैं, हम्बल हैं, एंड इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है और मासूम है, सादगी है। बिल्कुल मासूम है, सादगी है। अगर हम इस वाले साइड जाए, बरनाई, तुलेल, तो मतलब बहुत स्वीट लोग हैं और ज़्यादा वेलकम करते हैं, मतलब मुझे देखते हैं ऐसे हाथ पकड़ के, बार भाई आ जाओ, चाय पियेंगे, खुश होते हैं। सो ये चीज़ें राह होती हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें हर किसी इंसान में बाहर आप हमारे नहीं पाएंगे। ये वुडन स्ट्रक्चर्स राह है, इसी हर चीज़ ये हमारे कश्मीर में है और गुरेज में भी, बाहरी चीज़ें नहीं पाएंगे। अभी इससे पहले आपने खुद जिक्र किया है कि पहले का गुरेज और आज के गुरेज में काफ़ी फ़र्क है। बहुत क्या फ़र्क देखने को मिलता है? और ख़ासकर हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी का रोल इसको आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के थ्रू गुरेज को आगे जाने के लिए किस तरह से आप इन सब चीज़ों को देखते हैं? पहले का गुरेज और आज के गुरेज में बहुत फ़र्क है। लाइक आज यहाँ पे अगर कोई, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत टूरिस्ट का फ्लो हो गया। मैं चाहता हूँ ये जितना हो रहा है इससे 10 गुना ज़्यादा हो, ताकि यहाँ के लोग भी अच्छे से रह पाएँ, उनके लिए एक रेवेन्यू का फॉर्म बन जाए। हाँ, और रहा सवाल इंडियन आर्मी का, तो इन्होंने बहुत हमेशा यहाँ पे मैं देखता रहता हूँ। मैं तो खुद यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता हूँ, बट मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स वो करते हैं, तो आर्टिस्ट को काफ़ी बूस्ट मिलता है। जो है कि लोकल आर्टिस्ट हैं, जो है कि फोक हैं, आपका
गुरेज का जो म्यूजिक है बिल्कुल। हाँ, तो वो शीना मैं हमेशा folk देखता music हूँ, जो है। वो डांस वो करते हैं, वो उसमें हमेशा ये आगे बढ़ाते हैं। एंड इनफैक्ट जो आपका रेडियो भी चल रहा है, तो ये शायद आज से 2 साल पहले नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। तो ये भी किया है, तो बहुत अच्छा रोल है। बिल्कुल। और ये चीज़ होनी चाहिए ताकि इसी से फिर इंसान को हौसला मिलता है। प्लेटफॉर्म ज़रूरी है, और ये अगर प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात। सबसे बड़ी बात होती है इंसान को किसी भी मुकाम में पहुंच जाए, अपने रूट्स के साथ डीपली कनेक्टेड रहना। बिल्कुल। तो एक आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, रेडियो जॉकी हो, जिस तरह से हम काम जी, जी। करते हैं, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड जब तक इंसान नहीं रहेगा तब तक वो क्या सेटिस्फाई रहता है? यानी देखिए, आर्टिस्ट का जो नेचर होता है ना, चाहे आप हर किसी को ले लो, पेंटर को ले लो, पोइट को ले लो, बिल्कुल, सिंगर को ले लो, जो भी जिस उसकी एक अपनी दुनिया होती है। बिल्कुल। और जहाँ से वो उठता है ना, वो दुनिया वो कभी छोड़ नहीं सकता है। असली तो पहचान उसी जगह ने। देखिए, मैं कश्मीर से आया हूँ, बिल्कुल, तो मैं अपना बोलूँगा, मैं तो कभी कश्मीर छोड़ने का मन नहीं होता मुझे। बाहर जब मैं जाता हूँ, जिस दिन मेरा शो होता है मैं उसी दिन लैंड करता हूँ, थोड़ा रेस्ट किया, हम साउंड चेक करते हैं, शो ख़त्म किया, उसके बाद निकल जाता हूँ। वापस निकलने की मैं आज तक अपनी लाइफ में जितने भी पैन इंडिया में मैंने शो किया, मैं कभी किसी जगह घूमा नहीं। शो करने गए, फिर 2-3 दिन रेस्ट मिल जाता है, इंसान घूम भी सकता है, मैं घूमा नहीं। और जब मैं बाहर बैठता हूँ चंडीगढ़ में, मैं अपने ही घर में बैठता हूँ, वहाँ पे कमरा बंद करके मुझे कोई भी चीज़ लानी हो मैं ऑर्डर करता हूँ, मंगवाते हैं। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा घूमना, लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा घूमता ही रहता हूँ। घर आता हूँ तो एक जगह में कभी नहीं टिकता। सही। तो रूट्स के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, ये आपकी पहचान है, आप इसको चाह के भी बुला नहीं सकते। आप दिखावा कर सकते हैं कि भाई, हाँ बिल्कुल, दिखावा करते हैं, बहुत सारे लोग दिखावा करेंगे कि मैं नहीं हूँ जी कश्मीर से, मैं वो ऐसे बात करेंगे, ऐसे उनका पहनावा होगा, बट ये आप खुद से गलत कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप जहाँ से हो आप शर्माओ ना, इसमें क्या है, हम तो जन्नत से बिलोंग करते हैं ना। इससे पहले हम देखते थे, क्योंकि हमारे साथ जो नौजवान पढ़ते थे या हम कभी कहीं बाहर देखते थे, जिस तरह से आपका एक शौक़ है म्यूज़िक जर्नी का, शौक़ के साथ साथ आपने इसको एक प्रोफेशन बनाया। इस तरह से जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ तो मेरा ये शौक़ था कि मैं अपनी आइडेंटिटी को किस तरह प्रिजर्व करूँ। ये जर्नी सिर्फ आज पिछले साल की नहीं कि मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आया। पिछले 10-12 साल ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से मैं ये शो करता आया हूँ शीना में, अपनी लैंग्वेज में इसको प्रिजर्व करने की बड़ी कोशिश रहती है, बट कहाँ तक इंसान कामयाब होता है वो अलग मसला होता है। लेकिन आपकी मैं बात करूँगा या हमारी बात होती है कि इंसान जो है वो अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट होने के बाद वो आगे चला जाता है, और जितना वो डीपली अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होता है उतना वो आगे उसका सफ़र चला जाता है और आगे बिल्कुल कामयाबी लेता है। अब बात आती है शीना कल्चरल सेंटर की, म्यूज़ियम की, जिसको शीना में नाम दिया गया शिनो मिरास। जी। शिनो मिरास इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये हमारी विरासत है। उसके अंदर जो आर्टिकल्स है जो हमारी विरासत के साथ जुड़े हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स ने यूज़ किया, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम अपने लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। और एक और बड़ा इनिशिएटिव जो अभी इंडियन आर्मी ले रही है वो है लेज़र शो। तो आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी के साथ, आपके सफ़र के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, जितने भी इवेंट्स होते हैं ना एक माशरे में, अगर हम गुरेज की बात करेंगे, गुरेज में हमेशा गुरेज फेस्टिवल होता है। बिल्कुल। तो लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, यहाँ के टूरिस्ट भी देखते हैं उसको। तो जो इसका मेन चीज़ रहता है ना सर, वो रहता है कि एक जगह को अपलिफ्ट करना। लाइक गुरेज कैसे नज़रों में आएगा जब यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, यहाँ पे इवेंट्स होंगे, आप मुख्तलिफ आर्ट्स को लाएंगे, वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, वो भी अपने तरीके से इसको बूस्ट करेंगे। ठीक है, अभी लेज़र शो आई गेस वो जून के पहले हफ्ते में होगा। तो मुझे भी उसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला, तो वो बहुत बड़ी है, पहली बार हो रहा है, इतने बड़े लेवल का ये शो कर रहे हैं। तो सर इतने बड़े शो को अंजाम देना एक बहुत बड़ी बात होती है, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। अपने आप में एक आम इंसान आएगा, शो देखेगा, लेकिन उसको पीछे का नहीं पता है जो बैकग्राउंड है, कितनी मेहनत है, कितना एक टीम का कितना वर्क है, कितना टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर इस चीज़ को सक्सेसफुल करने में मेहनत लगती है। तो लोगों को चाहिए यहाँ पे कि जो भी चीज़ें आपके लिए सरकार कर रही है, आपको
उनको उनकी पूरी हेल्प करनी Respect भी करना। और पूरी रेस्पेक्ट करनी है, और जितना आपसे हो सकेगा आप उनकी हेल्प करो इस चीज़ में लोकली। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। सही। इन सब चीज़ों को लेकर जब हम देखते हैं कि अब दिन ब दिन और हमारा जो मुल्क है उसके अंदर हमारी जो गुरेज़ वैली की पहचान जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या इक़दामात लेने की ज़रूरत है कि हमारा जो यहाँ का टूरिज़्म सेक्टर जो है वो सस्टेनेबल रहे, यानी कि इस तरह का वो बड़े इस तरह से आगे जाए, जिससे एक तो ये जगह महफूज रहे, क्योंकि महफूज रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी कम से कम हमारे इस काम को लेकर वो भी प्राउड फील करे। देखिए गुरेज़ का जो सीन है वो है 6 महीने का। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम है रोड प्रॉब्लम है। ठीक है। बर्फ पड़ गई 4-5 महीने के लिए, यहाँ के लोग भी बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो अगर कोई बीमार होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है। टूरिज्म को हम फिलहाल एक साइड पे छोड़ते हैं। जो यहाँ के लोगों की मुश्किलें हैं वो सबसे ज्यादा है। मैं आऊँगा 2 दिन के लिए, मैं एंजॉय करूँगा, लेकिन जो यहाँ पे रह रहे हैं, कल को जब बर्फ पड़ती है, बर्फ वाला गुरेज़ वो कोई नहीं देखता है। 100 में से 99 लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि हमें पता है बर्फ में जब 6-6, 7-7 फीट बर्फ पड़ती है यहाँ पे, फिर कितनी मुश्किलें होती हैं। सो इसके लिए एक टनल होनी चाहिए, सबसे पहली बात। बिल्कुल टनल होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों के लिए आसानी, उसी चीज से टूरिज्म भी बिल्ड होगा, ठीक है ना, कोई शक नहीं है। तो जिस सफर को काटने के लिए आपको 4 घंटे 3 घंटे लगते हैं, ठीक है, आपको वो 1 घंटे में या 5 महीने बंद रहते हैं कम से कम दिन में, तो एक बार तो आए। तो सर मतलब अगर चलिए 5 महीने आप यहाँ पे बर्फ पड़ती हैं, तो वो चीजें यहाँ पर फिर फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। कोई बीमार पड़ता है तो मैं देखता हूँ हमारा बांडीपुरा तो बहुत पीछे है इस मामले में। बांडीपुरा पीछे है तो उसका मतलब उससे बहुत देखिए, मतलब बड़ी सीधी सी बात है, इसमें दो राय नहीं है कि देखिए बांडीपुरा बहुत पीछे है। हमारा वो ब्रिज आप देख लीजिए, रोड तो मेन चीज होती है एक इलाके की, वो अभी तैयार नहीं हो रहा है इनसे। तो ये चीजें इंसान को बहुत फिर खटकती हैं। इंसान कहता है कि क्या ही कर रहे हैं हमारे लिए। तो लेकिन हमें चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हम आगे बढ़ें, जहाँ पे कुछ हो रहा है उस पे आवाज उठाएं, और जो आपका हक है वो आप मांगो। रोड आपका हक है, बिजली आपका हक है, हॉस्टल आपका हक है, ये सरकार को देना है। क्योंकि जब तक ना इंसान बुनियादी सहूलियत तो हासिल नहीं करेगा तब तक वो सस्टेन भी नहीं कर पाता। बिल्कुल, ये तो बेसिक चीजें है ना, ये तो हमें चाहिए। बिल्कुल, इसके बगैर हम क्या कर सकते हैं। हमें एयरपोर्ट जाना होता है, मैं तो फिर भी बांडीपुरा से हूँ, मुझे 2 घंटे लगते हैं। अगर ट्रैफिक जाम हो गया तो जनाब फ्लाइट भी छूट सकती है। यहाँ का बंदा वहाँ तक, यहाँ तो ऐसी दिक्कत है कि अगर इंडियन आर्मी का सपोर्ट नहीं होगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसकी हेल्थ कंडीशन खराब होती है वो आयल भी नहीं होगा। जी, तो इनका बहुत बड़ा रोल है जी। बिल्कुल, तो इनके लिए एप्रिसिएशन तो बनती है इनके लिए। बिल्कुल। गुरेज़ के यूथ की बात करते हैं या पूरे कश्मीर के यूथ की बात करते हैं, जो भी कोई इस जर्नी में है या आना चाहता है या शौक रखता है, किस तरह से उसको अपने नाम के साथ साथ एक पैशंस के साथ अपने सिकल को आगे बढ़ाना होगा? देखिए आजकल तो अगर आप म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत इजी है। सही, मेरे लिए तो इजी है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि आजकल आप हर किसी चीज़ से ना लैस हो। देखिए यूट्यूब पे आप हर कोई चीज़ सीख सकते हैं, हर कोई चीज़। एक ज़माना था जब यूट्यूब नहीं था, 5G नहीं था, 4G नहीं था, तो हम किताबों से पढ़ते थे। तो आज तो सब कुछ ईजी है, बस आपको अपनी जो मेहनत है सही जगह पे आपको मेहनत करनी है। सही। तो इस चीज़ से क्या होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा, और हौसला रखना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। बात बहुत सिंपल है। लेकिन एक और बात है कि इंसान जितनी फैसिलिटीज अवेल करता है, क्योंकि आप 2007 में गुरेज़ में आए तब कोई यहाँ नेटवर्क, हाँ बिल्कुल, मोमेंट पास लगता था, लेकिन अब नेटवर्क है। तो सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन भी है अगर सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो। हाँ देखिए, हर किसी चीज़ के प्रोस कॉन्स होते हैं। आप सोशल मीडिया ये आप तक है, बिल्कुल, आप सही इस्तेमाल करो या गलत इस्तेमाल करो, ये आपके हाथ में है। ये सोशल मीडिया के हाथ में नहीं है। तो ये आपके हाथ में, आप अगर अच्छा करना चाहोगे आपको अच्छी चीज़ें फराम करेगा, आप गलत मांगो इसे गलत चीज़ें फराम करेगा ना। सोशल मीडिया ने किस तरह से आपको बूस्ट करने में एक बड़ी मदद की है, और फिर साथ ही साथ हम ये भी इसमें ऐड करेंगे कि किस तरह से लोगों की आइडेंटिटी जो है वो इससे भी प्रिजर्व हो सकती है। देखिए सोशल मीडिया का जो सिंपल चीज़ है कि मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, कोई सॉन्ग प्रेजेंट करता हूँ, बिल्कुल, मैं उसको अपलोड करता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, ऑडियो प्लेटफॉर्म, वीडियो प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब एंड ऑडियो का हमारा स्पॉटिफाई पे, ये चीज़ें हो गई। तो वहीं से लोग देखते हैं। बिल्कुल,
तो वहीं से लोग कनेक्ट होते हैं। तो सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। अब हर किसी, देखिए हम गुरेज में, अगर हम गुरेज की जो फोटोज हैं, रील जो वायरल होती हैं, खंडियाल टॉप की होती हैं, हबा खातून पीके और हमारे राजदान की होती हैं, तो लोग इसको लाइक करते हैं। गुरेज को हैप भी तो सोशल मीडिया ही नहीं किया है। वही तो यही है ना सर, अगर आप सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से यूज करेंगे, आप इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। और रही बात आइडेंटिटी की, हाँ, इससे लोग तो आपको याद रखेंगे। वैसे लोगों को तो कुछ याद नहीं रहता, अगर मैं दिल की बात कहूँ। जमाना चलता रहता है, लोग आते हैं जाते हैं, बट एक चीज है कि इससे आपकी पहचान उधर रहेगी। कल को कोई अगर बात छेड़ दे तो कहेंगे यहाँ पे हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे वो डॉक्यूमेंटेड रहता है कि कौन इंसान था, क्या था। बिल्कुल। हम देखते हैं कि पूरे इस सफ़र में हम यही बात करते हैं कि इंसान जो है जब आगे बढ़ता है, अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ता है, अपनी आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ता है। तो गुरेज की बात एक बार फिर करूँगा मैं। यहाँ की जो सकाफ़त है, तहज़ीब, तमद्दुन है, मीरास है, विरासत है, या शिना लैंग्वेज है, या जो हमारी दरचन ट्राइब है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ के लोग अपनी मेहनत यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप, कुदरत ने आपको बहुत चीज़ों से नवाजा है। बिल्कुल, बहुत सारे सोर्सेज हैं। यहाँ का जो पोटेंशियल है ना सर, अगर हम इस पे सब लोग आप मिलके मेहनत करेंगे ना, तो बहुत आगे जाएगा गुरेज, और गुरेज के लोग भी बहुत आगे जाएंगे। अब बात है नीयत की, साफ दिल की। बिल्कुल। आप मेहनत करेंगे अपने इलाके के लिए, आपको इसका फल मिलेगा। और गुरेज में बहुत कैपेसिटी, और यहाँ के मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो यहाँ से हैं और अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। आधे तो मुलाजिम हैं, लेकिन आधे कुछ लोग अब डिफरेंट फील्ड्स में भी ट्राई कर रहे हैं। लाइक आपका आदिल है यहाँ का, सही, आदिल गुरेज। हाँ, आदिल फ्रॉम गुरेज, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बहुत सारे लोग निकले। हमारा एक बैंड मेंबर है जिया, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी, ही इज फ्रॉम किलशे, तो वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग आगे बढ़ें और फील्ड्स में, और यहाँ के लोग उनको ना सपोर्ट करें। सबसे बड़ी चीज़ होती है सपोर्ट। क्योंकि हम देखते हैं आपने एक नाम के साथ साथ आपकी एक सक्सेसफुल अभी जर्नी है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत सारे एफर्ट्स है, चैलेंजेस भी है। आपका क्या योगदान रहेगा, आपका क्या रोल रहेगा यहाँ इस हमारी जो शीना फोक म्यूज़िक है इसको सपोर्ट करने में, जो हमारे आर्टिस्ट है उनकी हेल्प करने में? देखिए, मैं आपके मीडियम से ये चीज़ उनको बोलना चाहता हूँ कि आपको कभी भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, लाइक टेक्निकली आप कोई गाना रिकॉर्ड करना चाहते हो, प्लीज़ डू अ टेक्स्ट टू मी, आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे फ्रॉम यू पीपल। आप मुझे एक टेक्स्ट करो, मेरे से जितना भी हो सकेगा मैं वो हेल्प आपके लिए करूँगा, और बेझिझक करूँगा और फ्री में करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आर्ट आगे बढ़े। और ऐसा कुछ अगर कोई भी यहाँ का, जैसे आपका फोक ग्रुप है यहाँ का, बिल्कुल, उनके कुछ, हाँ, उनके कुछ अच्छे वीडियोस हैं नहीं जो वो प्रेजेंट करें। एक तो हो गया हम फोन से ले लेते हैं वीडियोस, तो उनका कुछ एक अच्छे से वीडियो बने, उनकी एक अच्छे से रिकॉर्डिंग हो, फिर वो एक डॉक्यूमेंटेड, जब भी यहाँ पे वो जो लेजर शो हो रहा है उसमें भी वो चले। तो जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी प्लीज़, मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरे भाई हो, एंड गुरेश मैं हूँ, मैं गुरेश हूँ, आप ऐसा समझिए। तो मैं तो हमेशा अवेलेबल रहूँगा। इस प्लेटफॉर्म से, जिस प्लेटफॉर्म में अभी हम हैं, जहाँ से हम बात कर रहे हैं अभी, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, या आपसे जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके काम को जो हमेशा सराहते हैं? बस मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब भी गुरेज जाता हूँ तो मुझे कभी खाने पीने रहने का टेंशन नहीं होता है। हमेशा मुझे लोग वेलकम करते हैं, और खाली मुझे ही नहीं, हर किसी को करते हैं। एंड ये चीज़ बहुत अच्छी है। आपका प्यार, ये मोहब्बत हमेशा बनी रहे और ये सिलसिला चलता रहे। बस आप दुआओं में याद रखें, और गुरेज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक साथ मिलके इस चीज़ की ना शुरुआत करेंगे कि गुरेज को कैसे आगे बढ़ाएं। और मेरी हेल्प जहाँ पे भी आप लोगों को चाहिए होगी, प्लीज़ मैं ऑल टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो सुनने वाले लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, ज़रूर इस चीज़ को महसूस करेंगे कि कोई ऐसा आर्टिस्ट, नौजवान आर्टिस्ट जो हमेशा लोगों के करीब रहता है, लोगों के बीच रहता है,
अपने ख्यालात जो है उन तक आपने पहुँचाए, आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, उम्मीद यही करता हूँ कि आपको ये स्पेशल पॉडकास्ट जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान आरजे शाहीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।